नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल SR क्लासेस 1 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम का पार्ट 11। ठीक, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या पढ़ाया था? इकाई का अंक ज्ञात करना। उसके में कुछ क्वेश्चन कम रह गए थे। मैं आज उससे आगे कुछ अगला टाइप भी और कुछ उस टाइप के क्वेश्चन में बकाया रह गए थे, उसमें भी वो कराऊंगा। जैसे यहां दे रखा है 500, 254, 213, 281, 522, 302, 416। कितना दे रखा है? 416। हमने आपको बताया पिछली वीडियो में, क्या बताया कि सबसे पहले हम इसकी यूनिट वैल्यू देखेंगे। सारे नंबर्स की, जो सारे नंबर दे रखे हैं उनकी यूनिट वैल्यू देखेंगे। ठीक, 254 गुणा 213 गुणा 781 गुणा 522 गुणा 200, 302, 416। ठीक, अब इनकी यूनिट वैल्यू बताइए कितनी है? 254 की कितनी है? 4, और 213 की 3, 781 की 1, 522 की यूनिट वैल्यू 2, 302 की 2 और 416 की 6। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक, बताइए। हमने आपको बताया, इसके बाद अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसकी यूनिट वैल्यू देखेंगे, इकाई का अंक। ठीक, क्या है? वही हमारा आंसर होगा। देखिए, 4 तिया 12। ठीक, 4 तिया 12, 12 का 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। ठीक, 48 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 288। कितना आएगा? 288। ठीक, 288 में यूनिट वैल्यू क्या है इसकी? 288 की 8। ठीक, तो इकाई का अंक यूनिट नंबर बराबर 8। आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट? बताइए। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि मेरा चैनल SR क्लासेस 1 को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक, सबको समझ में आ गया? इसमें एक टाइप और रह गया, उसके बाद हम आपको कराते हैं घातांकीय वाले क्वेश्चन। ठीक, कौन से? घातांकीय वाले क्वेश्चन। इसका एक टाइप और क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है 203 गुणा 504 गुणा 300 गुणा 201 गुणा
11। 203 गुणा 504 गुणा 300 गुणा 201 गुणा 11 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, हमने आपको बताया सबसे पहले हम लेंगे यूनिट वैल्यू। ठीक, 203 गुणा 504 गुणा 300 गुणा 201 गुणा 11, इसकी यूनिट वैल्यू देखें 203 की, तो इसकी यूनिट वैल्यू आ गई 3, 504 की 4, 300 की यूनिट वैल्यू कितनी आ गई 0, और 201 की आ गई 1, और 11 की आ गई 1। ठीक, हम आपको बता दें, अगर किसी भी संख्या की, हमने आपको पहली वीडियो में भी बताया होगा और हम आपको अब दोबारा बता रहे हैं कि किसी भी संख्या की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर हमारा 0 आता है। ठीक, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ 0। ठीक, बराबर 0। अब जब 0 आ गया, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, कोई संख्या नहीं है आगे, तो इसकी इकाई का अंक क्या हो गया 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 0। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब कराते हैं हम अगला टाइप, घातांकीय संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, घातांकीय संख्याओं का, घातांकीय घातांकीय संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, घातांकीय संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, हम आपको बता दें कि यदि जैसे किसी की भी संख्या की पावर कुछ भी दे रखी है, ठीक, उसकी पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, जो पावर हमारे पास फिर आई शेष बची शेष, ठीक, उसे हम असली पावर मानते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है 1570 की पावर 67 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, 1570 की पावर 67 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में हम 1570 की पावर 67 दे रखा है, तो 1570 की गुणा
67 बार तो करेंगे नहीं, ये 67 बार कर लोगे? इतना टाइम है किसी के पास? नहीं ना। तो सीधा हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में हम सीधा पावर पकड़ेंगे 67। ठीक, यहाँ लिख ले 67। 67 पावर कुछ भी दे रखी हो, ये तो क्या है, तो 67 दे रखी है, कुछ भी पावर दे रखी है उसे सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे। यदि पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो उसकी पावर मान लेंगे हम 4। ठीक, यदि पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती है, ठीक, तो जो शेष बचा उसे हम मान लेंगे उसकी पावर। जैसे 67 हमने लिख दिया, इसे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 4 का 4 बचा 2, ये हो गया 27। ठीक, 4 6 24। ठीक, रिमाइंडर कितना बचा, शेष रिमाइंडर बचा हमारा 3, शेषफल। ठीक, शेषफल बचा 3 रिमाइंडर। अब हम इसकी पावर मान लेंगे 1570 की पावर 3। अब हमें यूनिट वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट वैल्यू की पावर 3 कर देंगे। तो ये कितना हुआ, अगर जीरो की पावर कितनी भी कर लो तो हमेशा 0 आता है। ठीक, आंसर 0। अब ये देखिएगा, यहां आंसर 0 आ गया, लेकिन एक बात ध्यान से देखिएगा, इसकी सुपर शॉर्ट ट्रिक है। सुपर शॉर्ट ट्रिक है कि यदि लास्ट में इकाई का अंक 0 दे रखा हो और पावर चाहे इसकी 10 लाख 50 लाख या करोड़ में भी दे रखी हो, कोई दिक्कत नहीं, सीधा आंसर उठाएंगे और शून्य लगा देंगे। क्या लगा देंगे, शून्य। ठीक, हम आपको ऐसे क्वेश्चन कुछ नंबर्स बताते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स बताते हैं जिनमें पावर कुछ भी दे रखी हो, लेकिन आपको आंख बंद करके सीधा आंसर वही लगा देना है। यदि कोई भी संख्या दे रखी है, लास्ट में अंक 0 दे रखा हो, ठीक, या 1 दे रखा हो, ठीक, या 5 दे रखा हो, या 6 दे रखा हो। ठीक, क्या दे रखा हो, 0 दे रखा हो, या 1 दे रखा हो, या 5 दे रखा हो, या 6 दे रखा हो। ठीक, तो उसका इकाई के अंक मतलब इकाई में दे रखा हो लास्ट में, ये ध्यान रखना, क्या दे रखा हो लास्ट में, तो उसकी पावर चाहे कितनी भी कर दें हम, हमेशा इकाई का अंक, यदि 0 दे रखा है तो इकाई का अंक 0 आएगा, 0 दे रखा है तो इकाई का अंक 0 आएगा, 1 दे रखा है तो इकाई का अंक 1 आएगा, यदि लास्ट में 5 दे रखा है तो 5 आएगा, और 6 दे रखा है तो 6 आएगा। ये सुपर शॉर्ट ट्रिक नोट कर लेना, ये काम आएगी आपके, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने ये सुपर शॉर्ट ट्रिक बताई आपको, यहाँ 0 दे रखा था, हम ये हल करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें सीधा देखते और आंसर 0 लगा देते। यदि यहाँ लास्ट में 1 दे दे तो आंसर हम सीधा क्या करेंगे 1, अगर लास्ट में 5 दे दे तो आंसर क्या करेंगे 5, यदि लास्ट में 6 दे दे तो क्या करेंगे आंसर 6। जैसे हम आपको दिखाते हैं, इसे रफ कर देते हैं और ट्रिक लिखने देते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन हमें दिया है 20567 की पावर
2055। ठीक, क्वेश्चन हमें दे रखा है 205671 दे रखा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमने आपको सुपर शॉर्ट ट्रिक बताई, कुछ नहीं करना, अगर लास्ट में 1 दे रखा है, यूनिट वैल्यू 1 दे रखी है और उसकी पावर चाहे कितनी भी हो, तो सीधा आंसर इस सुपर शॉर्ट ट्रिक से हम आंसर 1 लिख देंगे। जैसे 205671 की पावर 2055। ठीक, इसमें क्या करेंगे, यहाँ लास्ट में इकाई की वैल्यू क्या रखी है 1, और हमारी सुपर शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि अगर इकाई का अंक 0 हो तो आंसर 0 होगा, अगर इकाई का अंक 1 हो तो 1 होगा, और 5 हो तो 5 होगा, और यदि 6 हो तो 6 होगा। तो यहाँ से आंसर है, यहाँ 1 दे रखा है तो आंसर क्या आएगा 1 आंसर। ठीक, सबको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करते हैं। जैसे पहले ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन आपको बताना होगा 5, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 7। इस ऑप्शन को तो आप पहले काट दोगे क्वेश्चन देख के, क्योंकि कहीं का क्वेश्चन ना ही देखा और स्टार्टिंग करा हो तभी काट दोगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा हो 1520, ठीक, की पावर, या 1520 वाला 0 वाला क्वेश्चन पहले कर रहा था, 1526 की पावर 2210। ठीक, 1526 की पावर 2210। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमने आपको सुपर शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि सिर्फ यूनिट वैल्यू चेक करेंगे। अगर यूनिट वैल्यू इन 4 नंबर्स में से मैच कर रही है तो हमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ हमें दे रखा है यूनिट वैल्यू क्या 6, 15 की 15,226 की पावर 2210 में यूनिट वैल्यू हमें दे रखी है 6। इसकी पावर जब हम 4 बार से डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर हम सीधे क्या करेंगे, आंसर लगा देंगे 6। ठीक, आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये सुपर शॉर्ट ट्रिक से। अब करते हैं टाइप चेंज। टाइप चेंज, टाइप है। अब अगली ट्रिक हम आपको बताते हैं। अगली ट्रिक है हमारे पास 4 या 9। ठीक, यदि 4 की पावर लास्ट में यूनिट वैल्यू अगर 4 है, यूनिट वैल्यू है, यूनिट वैल्यू लास्ट में यूनिट वैल्यू 4 है तो अगर इसकी पावर सम है, सम मतलब इवन, और विषम मतलब ओड। ठीक, और 9 की पावर सम है या विषम है। अब आपको हम बताते हैं इसके बारे में। ठीक, अब क्या करना है, हम आपको सुपर शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं, ये ट्रिक है, लिख लीजिए। क्या है, ट्रिक है, सुपर शॉर्ट ट्रिक। अगर 4 की पावर सम है तो हमेशा इकाई का अंक 6 आएगा। यदि विषम है 4 की पावर तो हमेशा इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक, क्या आएगा 4। अब 9 की बात करते हैं। यदि 9 की पावर सम है
तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? 1। यदि 9 की पावर विषम है तो हमेशा इकाई का अंक 9 आएगा। यदि सम है तो 1 आएगा और विषम है तो क्या आएगा? 9। जैसे क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमें दे रखा है 1239 की पावर 6662। ठीक, इतनी लंबी पावर दे रखी है, डरा रखा है क्वेश्चन में देखे। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखी है। अगर 9 की पावर सम है तो पावर मान लेंगे 1। यदि विषम है, नहीं, अगर सम है तो हमेशा इकाई का अंक आएगा 1 9 की, और यदि विषम है तो आएगा हमेशा 9। जैसे 1239 की पावर 6662। अब हमें बताइए यूनिट वैल्यू 9 है, मैच कर रहा है। अब अगली बात ये हमसे कहता है पावर की, पावर। ठीक, पावर की बात कहता है कि पावर अगर सम है तो आंसर तुरंत देखकर 1 लगा दीजिएगा। ठीक, ठीक, क्या लगा दीजिएगा? 1। अब हमने देखा पावर भी सम है और 9 दे रखा है, और ये कंडीशन कहती है कि आंसर आप, अगर पावर सम है और 9 दे रखा है यूनिट वैल्यू, तो आंसर आप 1 लगा दीजिएगा। तो आंसर हमने सीधा कर दिया 1 आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं। ये कोई छोड़ने वाले क्वेश्चन थोड़ा ही ना है। अब अगला कराते हैं, देखिएगा। अगला इस टाइप का क्वेश्चन 4 5 6। ठीक, क्वेश्चन हमें ये रखा है 544054 की पावर 321। ठीक, 544054 की पावर 321 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमने आपको बताया जैसे 544054 की पावर 321। अब हमने आपको बताया सबसे पहले यूनिट वैल्यू चेक करेंगे। अगर यूनिट वैल्यू इनमें मैच कर रही है, यूनिट वैल्यू मैच कर रही है, देखो 4 है। ठीक, ये क्या लिख लिया? 4। अब यूनिट वैल्यू 4 में भी कहता है यदि पावर इसकी 6 है, वो सम है, इवन है, तो आंसर हमेशा 6 आएगा। यदि इसकी पावर ओड है या विषम है तो उसका आंसर हमेशा 4 आएगा। अब यहां बताइए कि कंडीशन फर्स्ट तो फॉलो पूरी कर रही है, कंडीशन सेकंड में क्या फॉलो कर रही है? इसकी पावर क्या है? विषम। ठीक, यदि किसी को सम और विषम ना पता हो तो वो मेरा नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखे, उसमें मैंने संख्या के प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर का डिटेल से वर्णन किया है। ठीक, तो ये विषम है तो इसका आंसर हम क्या कर देंगे? सीधा 4 इस कंडीशन से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला टाइप कराते हैं, इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और कराते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है
अब की बात क्वेश्चन को आप कराओगे, जैसे 50 की पावर 200 ठीक का इकाई का अंक याद कीजिए। हमने फिर वही कहा आपसे 50104 की पावर 2200 ठीक। हमने ये तो क्वेश्चन लिख लिया। अब हम ये देखेंगे क्या करना है हमें, क्या करना है, सीधा हमें अगर पावर सम है तो आंसर 6 लिख देना है, अगर पावर विषम है आंसर 4 लिख देना है। तो यह पावर क्या है, सम है ठीक। आंसर क्या आएगा 6, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसे करते हैं रफ। अब बात चलती है 4 से डिवाइड वाली। कौन सी बात चलती है, 4 से डिवाइड की ठीक। जैसे हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, अब ये ट्रिक वाले ट्रिक हटाते हैं ठीक, क्योंकि ये ट्रिक खत्म हो गई है। क्वेश्चन दे रखा है हमें 4137 की पावर 132, ऑप्शन दे रखे हैं 7123 ठीक। हमने आपको ऐसे क्वेश्चन में बताया था कि सीधा हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहां ना तो 4 है ना 6 है ना 5 है ना 0 है ना 1 है, लास्ट में यहां 7 दे रखा है ठीक। ऐसे में क्या करेंगे, हम सीधा पावर को डिवाइड करेंगे 4 से। यदि पावर को डिवाइड करने पर कोई शेष बचता है तो शेष को ही संख्या की पावर मानेंगे, यदि शेष नहीं बचता है तो उसकी पावर 4 मानेंगे। जैसे 132/4 या अपॉन 4, देखो 4 दिया 12 ठीक, यहां बचा 132 है सॉरी ठीक, और 4 दिया 12 ठीक, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा 0, रिमाइंडर बचा 0 ठीक। हमने बताया अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम पावर कितनी मानेंगे 4, यूनिट वैल्यू कितनी रखी है 7 की पावर 4 बराबर ठीक, इसे लिखेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 ठीक। आगे समझ में, अब इसे करेंगे 7 सत्ते 49 गुणा 7 सत्ते 49। अब हम 49 की गुणा 49 से अगर आप करना चाहते तो कर लो, 2401 आएगा ठीक, इसका 24 49 का वर्ग होता है 2401 ठीक।
लेकिन हमें यूनिट वैल्यू याद करनी है, तो इसकी पूरी गुणा करने की जरूरत क्या है बताइए, बेकार माथा पीछी करो। सीधा 9 नाम 81, 81 की भी यूनिट वैल्यू होती है 1, ठीक। तो इसमें यूनिट वैल्यू क्या आ गई, यूनिट वैल्यू 1 आ गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक।